कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र। आज इसका 12 फरवरी को पेपर था। आज इसमें हम एक अंक के प्रश्नों को देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में सही संबंध है। तो ये होता है r बराबर 2f, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसके बाद हम यहाँ पर अगला देख लेते हैं बी नंबर का। बी नंबर का है यहाँ 31H32He परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये समभारिक हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों में भार समान है। इसके बाद हम इसका सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में निश्चल आयन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका डी नंबर का प्रश्न। तो डी नंबर का प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है ई नंबर का देख लेते हैं, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो ये तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद इसका एफ नंबर देख लेते हैं। तो एफ नंबर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑर्स्टेड। चलिए इसके बाद फिर हम अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो खाली स्थान का है। तो देख लेते हैं, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका सही ऑप्शन है, इसमें भरना था आपको विस्थापन धारा। ये इस तरह से विस्थापन धारा। तो इसका ए नंबर का जो भरना है उसमें क्या भरना है, विस्थापन धारा। इसके बाद बी नंबर में देखते हैं। तो बी नंबर का जो सही है वह है, परावर्ती दूरदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण। तो इस तरह से बी नंबर में आपको भरना था अभिदृश्यक। इसके बाद सी नंबर का है, संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को खालिस्तान बैंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको भरना था चालन बैंड। तो इस तरह से यहाँ पर संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या कहा जाता है, चालन बैंड। डी नंबर का है, पी प्रकार के अर्धचालक में खाली स्थान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होती है। तो पी प्रकार में होल की सांद्रता अधिक होती है। ई नंबर का है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव खाली स्थान होता है। तो विभव क्या होता है, घटता है। फिर एफ नंबर का, जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें खाली स्थान पदार्थ कहते हैं। तो ये कौन से पदार्थ कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना था। इसके बाद देख लेते हैं, सत्य असत्य लिखिए। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल होता है, शून्य होता है। तो ये सही है, स्थिर आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना था सत्य। बी नंबर है, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती हैं। ये असत्य है, निर्वात और सभी माध्यमों में ये गमन कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, असत्य, गलत। इसके बाद यहाँ पर सी नंबर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। इसको लिखना था आपको सत्य। फिर डी नंबर है, कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। ये भी लिखना था आपको सत्य। चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये हो गया असत्य। इस तरह से यहाँ पर सत्य सत्य। तो 3 यहाँ पर जो है सत्य हैं और 2 क्या कहला गए, असत्य कहला गए। इसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब जोड़ी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बी सेट का पेपर है। आप जो है इसी के अनुसार अपने सेट में देख लेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसका संबंध किससे है, मैक्सवेल से। इन्होंने इसको खोजा था। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग, इसको किसने किया था, यंग ने। तो यहाँ पर हो गया यंग। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये हो गया दे ब्रागली। फिर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, ये कौन हो गया, आइंस्टीन। फिर यह स्थिर विद्युत बल, ये हो गया कूलाम। फिर ये हो गया प्रेरित धारा की दिशा, ये क्या हो जाएगा, लेंज। इस तरह से आपको जोड़ी मिलाना है, आप इसे देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, इसमें प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है, देख लीजिए, शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान। तो इसका शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा, 1। इसमें आंसर लिखना था 1। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। तो इसका सही था न्यूनतम विचलन की स्थिति।
तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला यही हो गया शुद्ध प्रतिरोधकी। प्रतिरोध के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है? 1। फिर यह किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है? तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में। सी नंबर है शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है? तो त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो ये पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। डी नंबर है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है। तो ये होता है 1.129 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फिर ये ई नंबर का पूछा है किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखे। तो इसका नाम क्या है? एमीटर है। बाकी ओवरऑल प्रश्न अच्छा था, इसको आप अपने सेट से मिला लीजिएगा। 1-2 प्रश्न जो 17 न्यूमेरिकल वाला थोड़ा सा इधर उधर आया था, बाकी सब ठीक ठाक था। आप देखे होंगे सारे वीडियो में सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे। थैंक यू।